नमस्कार। बेस्ट इन्वेस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप यदि हमारी वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और क्या टॉपिक आपको कवर करना है ये हमें बताते रहिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो ये सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज चर्चा पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट श्री अतुल वर्मा जी। अतुल जी नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अतुल जी, हमने लास्ट टाइम बात करी थी बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें हमने पुट और कॉल के बारे में बेसिक्स लिए थे। आज आगे बढ़ते हुए हम बात करना चाहेंगे कॉल्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में, कवर्ड कॉल्स। तो क्या होती हैं कवर्ड कॉल्स? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वो नॉर्मली क्या करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं कौन सा शेयर अच्छा है या कौन से शेयर अच्छे हैं एंड बाय देम। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टॉप देयर। द कवर्ड कॉल में क्या है, ये थोड़ा सा एडिशनल चीज है कि आपने शेयर ढूंढ के निकाले, बाय करे और उन्हीं शेयर्स के ऊपर इस मंथ की कॉल एक आपने शॉर्ट कर दी। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड अ शॉर्ट कॉल इज कॉल्ड, मतलब ये जो है इसमें सेफ्टी भी है एंड इट टेक्स केयर ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन दिस। तो कवर्ड कॉल इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मतलब आपने शेयर खरीद भी लिए और आपने एक कॉल बेच दी। बिल्कुल, और एक कॉल बेचने का मतलब आपके पास 100 शेयर होने चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो अब ये कि यहाँ पे एक लॉट होता है। यूएसए में इट इज 100, यहाँ पे एक लॉट होता है और लॉट साइज हर शेयर का यहाँ पे डिफरेंट होता है। ओके। तो इससे हम जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, इज इट बेटर देन, मतलब इससे कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटर देन सिंपली बाइंग अ शेयर? हाँ, ये देखिए ऐसा है कि इन जनरल इफ आई लुक एट ऑल द शेयर्स, तो महीने के शुरू में अगर मैं कॉल, अगर इसकी सेल होती है तो अगर एट द मनी है कॉल तो इट विल पे मी अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए पे करीब 3-4 रुपए। अगर एक आउट ऑफ द मनी है कि लेटर से मैंने 100 वाला जो है अगर कोई शेयर और मैंने 105 वाली कॉल इफ आई सेल, उस पर करीब 2-2.5 रुपए आएंगे और जो 110 वाला विच इज एक और जो और आगे है आउट ऑफ द मनी, उस पर करीब 1-1.5 रुपए आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने स्ट्राइक प्राइस कितनी दूर ली है, ऑप्शन की प्रीमियम उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो करीब 4 से 1 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है, या तो एट द मनी होगी या एक स्ट्राइक आउट या 2 स्ट्राइक आउट, एंड इट विल पे एनीवे फ्रॉम 1 to 4। नाउ ये कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उनकी प्रीमियम भी ज्यादा होती है, बट आई वुड रिकमेंड कि उन शेयर्स को ना इंक्लूड किया जाए। ओके। तो इसमें जो आप कह रहे हैं लोग जो बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी होती है उससे ये बेटर रहेगी कवर्ड कॉल। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि जब आपने छांट के कुछ शेयर्स इफ यू बाय, तो अब क्योंकि आपने छांट के अच्छे ही शेयर अब हैं आपके पास, लेकिन हर शेयर हर साल में ऊपर जाएगा, ये कोई इट इज नॉट ऑब्वियस, राइट? तो आपको फिर क्या करना होगा कि पोर्टफोलियो में अगर जितने शेयर हैं उस पे हर एक के ऊपर इफ यू राइट अ कॉल, तो उसमें हर महीने एक रेगुलर इनकम आती है। तो उससे क्या हुआ कि आपने जो बाय एंड होल्ड में कुछ शेयर कभी ऊपर गए, नहीं गए, ऊपर गए फिर लौट के नीचे आ गए, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप यू इंप्रूव दी श्योरिटी की, क्योंकि इसमें हर महीने कॉल का प्रीमियम तो आएगा ही आएगा। और कॉल का प्रीमियम अगर महीने के 4 से लेके 2 या 1% आ रहा है,
तो वो अगर इफ यू कंपाउंड इट तो साल भर का इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 40 to 60%, विच इज अ लॉट। कोई भी अच्छा शेयर अगर इफ यू जस्ट बाय एंड होल्ड तो ओवर द लॉन्ग टर्म आपको उसमें रिटर्न आता है 15%, 18%, 20%। तो अगर कोई शेयर रेंज बाउंड हो और उसके ऊपर आप रेगुलरली कॉल्स लिख रहे हैं, तो चाहे शेयर का दाम ऊपर जाए या ना जाए, प्रीमियम से इतना अच्छा रिटर्न आएगा कि साल के एंड में इट विल बी इन जनरल फार सुपीरियर देन द रिटर्न जो कि आपको सिर्फ एक बाय एंड होल्ड पे आएगा। इससे तो हमारे पोर्टफोलियो का फिर रिस्क भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल। ये देखिए, व्हेन यू बाय अ शेयर तो उसमें मेन रिस्क क्या होता है कि शेयर का दाम कहीं नीचे ना आ जाए, राइट। तो अगर आपने 100 का शेयर लिया और वो 1-2 महीने के बाद इंस्पाइट कि आपने छांट के निकाला है, बहुत बहुत अच्छा शेयर है, बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि शेयर ऊपर जाने के बजाय नीचे आए। तो दैट इज द मेन थिंग दैट कैन गो रॉन्ग। हाउएवर, अगर आपने शेयर के साथ एक कॉल भी बेच दी है, 100 रुपए का लिया शेयर, यू बाय, और 4 रुपए आपने हर महीने इफ यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द कॉल, तो अगर एक महीने में कोई शेयर का दाम 4 रुपए कम भी हो जाए तो आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू फिर भी 100 रुपए रहेगी। कि शेयर का दाम 100 से 96 हो गया, लेकिन क्योंकि आपने 4 रुपए महीने के स्टार्टिंग में ले लिए थे, तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू फिर भी 100 रुपए ही रही। तो इट हेल्प्स यू इन एड्रेसिंग द रिस्क। ओके। और नॉर्मली जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कांस्टेंट रिसर्च करते रहने पड़ते हैं कि भाई कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा नहीं। तो अगर हम कवर्ड कॉल लेते हैं तो क्या वो थोड़ा सा बचेगा मेहनत मेहनत या बिल्कुल सही जहमत? कह रहे हैं। देखिए, आपने अगर कोई शेयर शेयर लिया तो वो शेयर या तो ऊपर जाएगा या वहीं रहेगा या थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर आपने कॉल बेच रखी है तो उस शेयर तो वो कॉल का जो प्रीमियम है, अगर मैंने 100 रुपए का है शेयर और 105 वाली कॉल, 105 वाली जो है दाम उस पे, इफ इट हैज बीन सोल्ड, तो अगर शेयर 100 रुपए का रहे, 100 से नीचे जाए, 100 से ऊपर भी जाए, अगर 105 तक भी जाए, तब भी आई गेट टू कीप दी फुल प्रीमियम, राइट। तो इतनी ज्यादा मूवमेंट के बावजूद हर महीने इसकी प्रोबेबिलिटी इज फेयरली हाई कि जो प्रीमियम आया है वो आपके पास ही रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप छांट के सबसे अच्छा शेयर ही निकालें हर महीने, क्योंकि अब आपका रिटर्न सिर्फ शेयर की एप्रिसिएशन पे बेस ना होने के बजाय अब शेयर की एप्रिसिएशन और कॉल प्रीमियम, इन दोनों का जोड़ है। तो इसलिए आपने अगर एक ठीक ठाक भी शेयर अगर लेके रखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक रेगुलर प्रीमियम हर महीने आ रही है, तो इन दोनों का जोड़, एप्रिसिएशन एंड द प्रीमियम, विल गिव यू अ रीजनेबली गुड, क्योंकि द आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन टू टू फैक्टर्स। इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि आप हर दफा छांट के सबसे अच्छा शेयर ही निकालें, वो मेहनत आपकी काफी कम हो कम जाएगी। हो जाएगी। मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैंने एक लिस्ट ऑफ शेयर्स छांट के निकाले हुए हैं कि फंडामेंटली ये शेयर्स अच्छे हैं, और डिपेंडिंग ऑन माय नीड उसमें से मैं उस लिस्ट में से रेगुलरली कुछ शेयर्स लेके आई बाय द शेयर्स एंड आई सेल द कॉल्स। ओके। अब एक बार बताइए, इस केस में अगर कोई शेयर एकदम से बहुत ज्यादा उछल जाए हाँ तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब देखिए, आपने अगर 100 रुपए का है शेयर, और क्योंकि अगर आपने इफ यू फेल्ट कि भाई चलो मैं ऐसा करता हूं कि इस मंथ मैं एट द मनी कॉल ही बेच लेता हूं, मैंने 100 का शेयर लिया और 100 रुपए की कॉल ही बेच के 4 रुपए आ गए मेरे पास, लेकिन उस महीने वो शेयर सडनली कोई बहुत अच्छी न्यूज आई और वो जंप होके 120 रुपए का हो गया, जी। राइट। तो अब क्या होगा इसमें, अब ये रिस्क आएगा इसमें थोड़ा सा ये कि यू विल हैव, क्योंकि आपने 100 की कॉल इट हैज बीन सोल्ड, तो आपको 100 रुपए के भाव शेयर बेचना ही होगा। तो आपको सिर्फ वो जो 4 रुपए आए थे वो प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जो 100 से 120 का शेयर में एप्रिसिएशन हुआ है, दिस यू विल हैव टू फॉरगो। तो अब दिस माइट अपीयर बैड, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि शेयर
साल में 9 महीने रेंज बाउंड होते हैं इन जनरल ऑल द शेयर्स। 2-3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि शेयर्स दे टेंड टू ट्रेंड, सडनली ऊपर गए या और दे गो डाउन। तो जिन मंथ्स में या ज्यादा मंथ्स में व्हेन द शेयर इज रेंज बाउंड, तो वो प्रीमियम आपके पास बहुत अच्छी आ रही है। हो सकता है कि एक महीना ऐसा है कि सडनली वो शेयर भाग जाए, तो फिर उस मंथ में यू विल हैव टू सेल द शेयर ऑल्सो, क्योंकि जो कॉल है इट विल हैव टू बी, अगर आपने 100 रुपए वाली कॉल है और शेयर 120 रुपए का हो गया, तो जिस चीज के आपने 4 रुपए यू हैव गॉट, उसके 20 रुपए आपको लौटाने होंगे, क्योंकि वो 100 वाला शेयर अब 120 रुपए का हो गया है, तो वहां पे आपको 16 रुपए का लॉस होगा। लेकिन जो 100 रुपए का शेयर है वो भी 120 रुपए का हो गया, तो वहां पे 20 रुपए का आपको नेट, तो 20 का फायदा हुआ आपको ऑन द शेयर और 16 का लॉस हुआ ऑन द ऑप्शन, तो 4 रुपए का फिर भी नेट आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन चूंकि ये स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर पोर्टफोलियो, तो इट मेक्स होल लॉट ऑफ सेंस कि क्योंकि काफी सारे शेयर 9 महीने साल में रेंज बाउंड, तो कॉल बेचने में ही इन जनरल एवरेज एडवांटेज है। तो मतलब अगर मैं मोटा माटी ये बात रखूं कि आपको प्रॉफिट फिर भी होगा, प्रॉफिट कम होगा उस मंथ में उस शेयर के ऊपर। अब आप ये देखो कि आपके पास अगर 8 शेयर हैं और 8 के ऊपर आपने अगर कॉल आपकी लिखी हुई है, तो 8 के ऊपर आपने साल भर 12 महीने अगर अच्छा प्रीमियम आपके पास आया है, तो बीच में एकाध मंथ ऐसा आएगा किसी एक शेयर के ऊपर आपको कुछ पैसे लौटाने होंगे। और फिर आप क्या करेंगे कि देखिए, कोई भी शेयर कभी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। तो जो शेयर आज सडनली 100 से 110 का हो गया है, 120 का हो गया है, हो सकता है अगले महीने वो लौट के फिर से 108 पे आ जाए, राइट। तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि क्योंकि हमारे पास इतने सारे हैं शेयर्स और इतने महीनों की बात हो रही है, जिस महीने में कोई एक शेयर अगर सडनली शूट अप होता है, तो हम कॉल के साथ साथ उस शेयर को भी बेच देंगे और उस महीने में फिर हम जो पैसे आए हैं उस शेयर को बेचने में, उस पैसे से कोई और शेयर लेंगे जो कि अभी हमारे हिसाब से बहुत ओवर बॉट नहीं है, क्योंकि ये शेयर जो ओवर बॉट हो गया था उसको हमने बेच दिया। ओके। अब इस केस में अगर कोई अपने शेयर्स ना बेचना चाहे तो कोई तरीका है? हाँ, उसमें ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे को शेयर नहीं बेचना, मैंने ये लेके रखे हुए हैं, मैं इन शेयर को रखूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसमें फिर यह कि बहुत आसपास की फिर आपको कॉल नहीं बेचनी चाहिए। अगर 100 वाला है शेयर, तो आप यू शुड ऑलवेज सेल अ कॉल एट 110 फॉर एग्जाम्पल। चांसेस आर एक्सट्रीमली लो कि कोई शेयर एक महीने में सडनली 100 का 110 हो जाएगा, अगले महीने 120 हो जाएगा, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप थोड़ी दूर की कॉल अगर बेचते रहें, तो इस केस में फिर ऐसा है कि आप यू कैन ट्रीट कि मैंने शेयर्स लेके रखे हुए हैं, शेयर्स पे एप्रिसिएशन भी आएगा स्लोली, डिविडेंड भी आएगा, और ये स्मॉल प्रीमियम हर महीने एज अ रेंट भी आ रहा है। तो 3 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो गए आपके, एप्रिसिएशन ऑन द शेयर, डिविडेंड जो कि साल में 1-2 बार आता होगा अगर ये शेयर अच्छा है, एंड दिस मंथली कॉल प्रीमियम जो कि, और आपने जानबूझ के दूर की कॉल अगर बेची हुई है आउट ऑफ द मनी, तो चांसेस आर कि ये प्रीमियम भी आपके पास ही रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए ये चीज भी सही है। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, क्योंकि ये इस तरीके की एक्टिविटी किसी एक शेयर में किसी एक मंथ में होती है, जबकि हमारे पास एट द मनी प्रीमियम हर महीने में हर शेयर पे आ रहा है। तो इफ यू टेक द एवरेजेस, ये आइडिया कि मैं नहीं बेचना चाहता कोई भी शेयर बहुत अच्छा नहीं है। मतलब यू शुड नॉट बी सो फिक्स्ड इन योर माइंड। मेरा एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो हम कॉल बेच रहे हैं वो एट द मनी होनी चाहिए, या मतलब कैसे चूज करें स्ट्राइक प्राइस, कितना ऊपर का लेना चाहिए हमको? हाँ, देखिए ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन, ये कोई भी शेयर एक स्ट्रेट लाइन में इट डज नॉट गो अप। देयर आर टाइम्स व्हेन द शेयर इज ओवरबॉट, थोड़ा उठ गया, बहुत ज्यादा उठ गया, चांसेस आर कि अगले महीने शायद वो थोड़ा सा नीचे आएगा, या कोई शेयर बहुत ज्यादा
इट हैज गॉन डाउन, चांसेस आर कि अगले महीने वो धीमे से थोड़ा और ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर कोई शेयर ओवर बॉट या ओवर सोल्ड है, इसके लिए आपको थोड़े से यू हैव टू लर्न कि हाउ टू लुक एट द टेक्निकल्स ऑफ अ शेयर, द आरएसआई, द स्टोकेस्टिक्स, वो मैं अभी यहाँ लाइक आई वुड नॉट लाइक टू एक्सप्लेन, बट इसको मोटा मोटा अगर आप लेके, अगर ये मतलब कि अगर किसी एक मंथ में कोई शेयर बहुत ज्यादा उठ गया है, तो अब चांसेस आर कि वो नीचे आएगा अगले अगले मंथ में। तो अगले महीने की कॉल जो है हमको बहुत दूर की नहीं लिखनी है, क्योंकि चांसेस आर कि अब ये नीचे आएगा। तो अगर 100 का शेयर इट हैज सडनली गॉन अप टू 110, तो अगले महीने हो सकता है मैं 110 के बजाय 105 वाली कॉल लिखूं, इन द मनी लिखूं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद अगले महीने ये शेयर नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई शेयर 100 से इफ इट हैज शार्पली गॉन डाउन टू 90 रुपीज, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि शायद अगले महीने ये लौट के थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, 90 रुपए का अगर कोई है शेयर, तो मैं उसके बहुत पास की कॉल लिखने को तैयार नहीं हूं। मैं 100 की कॉल शायद आई विल चूज कि शायद ये अच्छा शेयर है, किसी रीजन से 100 से इट हैज गॉन डाउन टू 90, शायद अगले महीने वापस 100 पे आएगा या शायद उसके और ऊपर जाएगा। तो जिस महीने में इट इज ओवर बॉट, उस महीने में अगले महीने की कॉल स्लाइटली इन द मनी होगी। जिस महीने में इट इज ओवर सोल्ड, उस महीने में कॉल थोड़ी आउट ऑफ द मनी होगी। ओके, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कई बार जैसे आपने बताया कि ये स्ट्राइक प्राइस, अगर कोई आदमी ने ले लिया, बेच दिया कॉल या खरीद लिया कॉल, और उस टाइम पे उसको लगता है कि मैंने तो गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर एज पर दिस, अगर मानो किसी आदमी ने ये किया कि भाई मेरे को कोई शेयर नीचे आ गया है, और नीचे आने के बावजूद मैंने आउट ऑफ द मनी के बजाय एट द मनी ही लिख दी, 100 से 90 पे आ गया है, लेकिन मैंने अगले महीने की 100 के बजाय 90 की ही कॉल लिख दी। अगर मैं 100 की कॉल लिखता तो उसका मिलता 1 रुपया, 90 की कॉल का मिलेगा मुझे 4 रुपए, ठीक है। अब अगर यहां से उठ भी जाएगा, तो क्योंकि 4 रुपए आ गए, 1 के बजाय 4 आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एट द मनी कॉल के काफी पैसे खा लिए हैं, राइट। तो ऑल्दो यू माइट आर्गू कि ये आपका डिसीजन सही सही नहीं था, बट क्योंकि एट द मनी कॉल के ज्यादा प्रीमियम है, तो इट इज अ सेफ्टी, राइट। तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग, मतलब यू कैन नॉट गो अ होल लॉट रॉन्ग। अब एक बार बताइए, जब हम शेयर्स खरीदते हैं नॉर्मली, तो एक आदमी का एक स्वभाव बन जाता है कि सुबह दोपहर शाम देखता रहता है उसके रेट्स, बिल्कुल सही कि है। कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। और जब से मोबाइल पे आया है, तब से तो और ज्यादा हो गया है। हम्म। तो आपने अगर कवर्ड कॉल ले रखी है, तो भी उसको क्या इतने फ्रीक्वेंटली ट्रैक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कि अगर क्योंकि आपके पास शेयर्स हैं, और रिस्क क्या है कि सडनली ये शेयर अगर बहुत उठ गया तो क्या होगा, तो उसमें वर्स्ट केस क्या होगा, आपको शेयर भी बेचने होंगे। 100 से मानो कि बहुत बढ़िया न्यूज आई और 200 रुपए का शेयर भी हो गया, बट क्योंकि आपके पास शेयर भी हैं, तो आपको रिस्क वाली बात उस एंगल से नहीं है कि मतलब आपको सडनली बहुत जबरदस्त लॉसेस हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास शेयर भी रखे हुए हैं। तो अगर इफ यू वांट, महीने के स्टार्ट में सारे सारे शेयर जो हैं आपके पास, सब पे आप एट द मनी कॉल अगर आपने लिख दी, तो आप अगर इफ यू वांट, तो आप फॉर द एंटायर मंथ यू डोंट हैव टू लुक एट द स्टॉक मार्केट। महीना जब एंड होने वाला होगा, एक्सपायरी से एक दिन पहले, यू विल सी कि जो शेयर बहुत उठ गया है वो शायद आपको बेचने पड़ेंगे, जो नहीं उठे हैं या जो स्लाइटली उठे हैं या जो नीचे आ गए शेयर, उन कॉल्स का आपको कुछ नहीं करना है। तो मोटा मोटा यह है कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो कवर्ड कॉल में आपके बहुत बहुत आपके लिए यह है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर इफ यू चूज टू डू इट, तो महीने भर कुछ भी ना करें आप, तब भी काम चल सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके। तो
मतलब महीने के स्टार्ट में और एक्सपायरी से पहले 2-3 दिन आप ज्यादा ध्यान दें, वो आई थिंक वो दैट इज द ज्यादा सावधान रहने का समय होता है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके। तो अब एक बार बताइए कि क्या हम ये स्ट्रेटेजी शेयर्स को कम दाम पे खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो कोई अगर आपने शेयर लेना है तो उसको शेयर को लेने से पहले हम क्या करेंगे, एक एट द मनी पुट बेच देंगे उसमें। अगर 100 रुपए का शेयर है तो मैं ये कहूंगा कि भाई ठीक है, मैं 100 रुपए पे ये शेयर लेने को तैयार हूं, उसके लिए मैं 100 रुपए की पुट बेच दूंगा, 4 रुपए मैं उसके ले लूंगा। अगर उस महीने वो शेयर का दाम नीचे नहीं आया तो वो 4 रुपए मेरी जेब में आ गए। अगले महीने आई रिपीट द प्रोसेस। अगर ये शेयर कुछ महीने रेंज बाउंड ही रहता है तो आई हैव द अपॉर्चुनिटी कि हर महीने 4 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 3 रुपए मैंने आई विल बी एबल टू ईट। एंड एट द एंड अगर किसी दिन ये शेयर सडनली नीचे आ जाता है तो फिर मैं लोअर भाव पे उस शेयर को ले लूंगा और पुट को उस महीने आई विल हैव टू क्लोज एंड देयर माइट बी अ स्मॉल लॉस ऑन द पुट। तो ओवरऑल इफ यू लुक एट द स्लाइड इन विच आई हैव एक्सप्लेन फॉर द मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4, तो 100 रुपए वाला शेयर अल्टीमेटली मैंने उसमें 88 रुपीज में लिया है। ओके। और बाकी 12 रुपए आपके बच गए। बच गए। अतुल जी एक बार बताइए कि जो हम शेयर्स को बेचते हैं उसमें कवर्ड कॉल्स कैसे हमको हेल्प करेगी कि हम शेयर्स को ज्यादा रेट में बेच सकें? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है कि बाय यूजिंग द स्ट्रैटेजी हम लोग अपनी बाइंग प्राइस वी कैन लोअर फ्रॉम 100 टू 88, जो मैंने लिया था एग्जांपल। उसी तरीके से बाय द कवर्ड कॉल अगर मेरे को ये इफ आई हैव आइडेंटिफाइड ये शेयर है मेरे पास और ये शेयर मेरे को बेचना है, तो सीधे बेचने के बजाय अगर मैं उसकी एट द मनी कॉल बेचना, इफ आई स्टार्ट ऑफ 100 रुपए का शेयर है, मैंने 100 रुपए की कॉल 4 रुपए में आई सेल, और अगर कुछ महीने ये रेंज बाउंड ही रहता है तो 2-3-4 महीने हो सकता है कि आई एम एबल टू ईट द प्रीमियम। एंड इफ यू लुक एट द स्लाइड इन विच आई हैव शोन, मंथ 1 है, फिर 100 का लिया, फिर वो 4 रुपए लिए, फिर मंथ 2 में द प्राइस इट गोज अप अ लिटिल, इट कम्स डाउन अ लिटिल, एंड उसमें अल्टीमेटली ये शेयर जो मैं शुरू में 100 रुपए का बेचने जा रहा था वो अल्टीमेटली आई गेट टू सेल एट 112 रुपीज। तो 12 रुपए का मेरे को इसमें फायदा हो गया। 100 के बजाय मैंने 112 का बेचा क्योंकि आई हैव बीन आई हैव सोल्ड द एट द मनी कॉल फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो दोस्तों, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि को सुरक्षित रखिए। ध्यान से निवेश करिए और बेस्ट इन्वेस्ट देखते रहिए। नमस्कार।